Punjab is just days away from elections and now a raging poll controversy amid high voltage campaign for Uttar Pradesh and Punjab is escalating. What happened? Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi landed in this mega showdown over, as it now appears, allegedly insulting the people of another election-bound state, Uttar Pradesh. Campaigning in Punjab's Amritsar, Punjab Chief Minister incumbent Channi mockingly hurled a bhaiya jibe for people of Uttar Pradesh, Bihar and Delhi. He was urging the voters of Punjab to block the Uttar Pradesh-Bihar ke bhaiyas from entering into Punjab and taking over. And curiously, remember, what made matters worse was, as you can see, Priyanka was standing right next to Channi. She's also overseeing Congress's campaign in Uttar Pradesh. And when Channi said it, she laughed, applauded, clapped, nodded in approval clearly to Channi's dig, which was aimed at Uttar Pradesh. Channi has added that Priyanka Gandhi is Punjab's Bahu and Punjabis should block the bhaiyas from Uttar Pradesh, Bihar and Delhi. Now the BJP expectedly hit back at Priyanka Gandhi for applauding Channi's insult, as they called it, for Uttar Pradesh and Bihar and accused the Congress party of pitting one state against another for votes. But Aam Aadmi Party is not far behind, trying to make inroads into Punjab. Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal attacked Channi for targeting people of Uttar Pradesh and even said that Congress party mocks him through its kala or dark complexion jibe. मोहसिन साहब, आपका रिएक्शन क्या है? प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी अभी अमृतसर में कैंपेन कर रहे थे. चरणजीत सिंह चन्नी का जो टिप्पणी थी आपने सुना होगा. ही इज कॉल्ड देम यूपी के भैया, आस्किंग देम कि उनको पंजाब में मत आने दो. प्रियंका गांधी भी थी उस फ्रेम में, वो हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे. आपका क्या रिएक्शन है इस पे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रियंका वाड्रा जी मंच पर उनके उस वक्तव्य का समर्थन कर रही थी ताली बजाकर, और साफ तौर पर यह भाई और बहन का रिश्ता होता है. भैया जो है, बहन बड़े प्यार से भाई को कहती है, और वो तो उत्तर प्रदेश क्या देश के लोगों की बहन है, और उन्हें इस बात को सुनने के बाद चन्नी को टोकना चाहिए था. ये वही चन्नी है जिन्होंने कुछ माह पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जान को जोखिम में डाल दिया था. उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया था कांग्रेस ने. तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने प्रियंका वाड्रा जी को अवगत करा दिया है. तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं. भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास रखती है. हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जा रहे हैं आज मोदी जी के नेतृत्व में. लेकिन कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी हद पर भी जा रही है, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है. तो जहां पर इन्हें कोई भी अवसर मिलता है, ये अवसरवादी लोग हैं, वहां पर कभी भी अपमानित कर सकते हैं. राहुल गांधी जी जब यहां से हार कर गए थे, वायनाड गए थे, तो उन्होंने भी केरला में बैठ के, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित किया था. अरे जहां पंजाब में बैठे हैं वो भी हमारा है, क्योंकि बिहार में ही पटना साहब से गए थे, जन्म पटना साहब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का. तो हम तो सम्मान करते हैं, वो हमारे आदर्श हैं. तो कम से कम चन्नी जी को यही सीख लेना चाहिए था. तो कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के खिलाफ बोलो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो और लोगों के खिलाफ बोलो. उत्तर प्रदेश ना बिहार ना कोई, सबको अपमानित करने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग. बिहार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है चन्नी जी, और हर पूर्वांचली पंजाब को प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखता है. लेकिन आपकी इस छोटी सोच के बाद एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी आपकी कैसे प्रचार करेंगी, कैसे उत्तर प्रदेश से वोट मांगेंगी. ये कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो. This kind of divide and rule policy of the Congress party has run its course. The Gandhis in particular, Rahul and Priyanka, have to realize that this is not what is going to get them
anywhere close to power, or for that matter, make them relevant. So I want to ask the Chief Minister of Punjab that if he wanted to attack the Aam Aadmi Party, he should have named the Aam Aadmi Party. When he says specifically UP and Bihar, he's targeting people of UP and Bihar. All right. I think it's highly irresponsible for the Gandhis to indulge the Chief Minister of Punjab while he makes these abhorrent comments. Absolutely, it is an insult from Priyanka Vadra and Channi for the people living in Uttar Pradesh or Bihar. They start seeing us in a very degraded way. अरे ये तो यूपी और बिहार के लोग हैं, इनको केवल फैक्ट्री में ना लेबरर्स की तरह काम करना है. This is the point of view. I will say one thing here. There in Punjab, she says कि मैं अपनी ससुराल में आई हूँ. जब मुरादाबाद में यूपी में आती हैं, तब भी कहती हैं कि मैं अपनी ससुराल में आई हुई हूँ. So this is height of confusion. She represents Indian National Confused Party. That is why she is so confused. ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है. किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं. किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई. तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर कोई मतलब उनको ये पता नहीं रहता. It has clearly become a prestige battle that is also getting personal for the state of war Punjab. Chief Minister Charanjit Singh Channi, Aam Aadmi Party's Bhagwant Mann taking pot shots at each other over illegal property allegations now. In an exclusive interview at Aaj Tak Panchayat, Charanjit Channi dared National Convener of Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal to swap properties with him after his claims that the CM has assets worth over 70 crore rupees. But responding to that challenge, Bhagwant Mann, who's now the CM face for Aam Aadmi Party, took a dig back at Channi, saying then the CM must also exchange nephews too with the Aam Aadmi Party. That, remember, taking a dig of recovery of crores in cash from the house of Charanjit Singh Channi's nephew's residence. Listen in to this fiery face-off between Channi and Mann. एक लुटेरों का ग्रुप है ये, जो पंजाब पे कब्जा करना चाहता है, जिसका हेड है केजरीवाल और सिरे का झूठा आदमी है. अब बुखलाहट में आ गया है, कभी कुछ झूठ बोलता है, कभी मेरे पे कोई एलिगेशन, कभी मेरे, सब एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं. अब इन्होंने मेरे पास किया कि 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास. मैं कहता हूं केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, आप दोनों में से कोई एक मेरी 170 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो. जो आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी, वो मेरे से एक्सचेंज कर लो. मैं कहता हूं केजरीवाल मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे, चौथा हिस्सा दे दे, मेरी सारी ले ले. अरे इतना झूठ. उन्होंने मुझे भी कहा कि भगवंत मान मेरे साथ अपनी संपत्ति जो है वो बदल ले. मैंने कहा जी आपका चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन भांजे और भतीजों के भी बदलेंगे. आपके भांजे भतीजे कितने साल के हैं? 10-10 करोड़ रुपया उनके घर से मिलता है. 56 करोड़ की बेनामी उनकी वो मिलती है जायदाद, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं. ले लो मेरी संपत्ति, मेरे भांजे की, मेरे भतीजे की, सब बदलाओ, सारी सबकी एक्सचेंज हो गई. चलिए, तो ये कोई बात है? ये मुद्दा है कि मेरी संपत्ति तू ले ले? बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा. सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं. ये राघव चड्डा, पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है. भगवंत मान मोरा है. पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं. अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है. मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही, आया तो लूटना ही है. ये गाली गलौज की जो राजनीति है ये बहुत गंदी है. मतलब पूरे चुनाव के टाइम में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्डा गोरा अंग्रेज है. क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीज़ों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है. हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं. हम किसी को गाली नहीं देते. हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं
और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आँच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दोआबा में आ रहे हैं तो मुझे दोआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूँगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? मेरे पास पिछले कुछ दिनों से भी कुछ लोग आके ये प्रश्न पूछ रहे हैं जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफ़िन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू मैं हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलकर काम किया।